कि चाटा बाबू देखा तू पागल हो गया। तू देखा हाँ क्या क्या? दिखा रहा है? हम ना बताओ। अरे मेरे बच्चे हैं। हाँ बच्चे तो मेरे है ये मेरे नहीं मम्मी बोल रही है ना बच्चे मेरे हैं। हरामखोर बहुत मार खाएगा। बच्चा मेरा होता वही माँ को चुम्मा लेता है। बच्चे मेरे हैं। मेरे हैं। बदतमीज बहुत पागल हो गया है। अच्छा बच्चे हैं हाँ बोलो सिंह। अरे अमर के बाबूजी क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? ये बदतमीज पागल याम ऐसा है जा तुझे राजू बुला रहा है। गए स्कूल हमको बुलावा था सब कॉलेज गए बाबू। चल मेरा सामान पैक कर। सामानवा धरे हाँ वही का। हाँ चल अच्छा चल। बाबू कौने तार सामानवा घुसेरा कौने बैगवा घुसेरा पूछत है करिएम की उजर के में जा जिस बैग में तेरी मर्जी के है। तार सामानवा गोलकी वाले बैगिया घुसेर दे जो छोटकी बड़ी बा। जा जा जा, जा। कब से ताक रहा हूं कि ये बदतमीज जाए जाए। कहता है बाबू पैक कर दे बाबू। आप भी बहुत पागल हो गए हैं। तुमको किस बैग में पैक करूं? अरे सामानवा बाबू तार गोलकी घुसेरत रहे जाता ही ना रहन। हाँ सामान ढेर तो काहे लेके जाता। तीन ठी तोहार कोट पैंट बाटे। हाँ अब बतावा ऊ का कहा जो समनुआ बा का कहा तो का जौने से दाबे में निकला था का कहा बाबू का फेस वास। हाँ जब तू लेके जात बाटे सब एको सामान में जाता ही ना है बा। वैसे बाबू कहा था कुछ पैसा दे दा तो चला जाए। देखा बाबू जब लड़का के घरे दुआरे से भगावे खो था तो बाप पैसा दे तब खसका उस्ताद से पूछा बताइए उस्ताद जब तू घरे जात तो अपने लड़के ने कैसे भगावा था? ये जान ही ना पाता है। ऐसा है उसी बैग के बाहर वाले चैन में पैसा है। जा जा देखो सेठानी हाँ मालिक की असीम कृपा है। जब से तुमने इस घर में कदम रखा मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास हो गया है। मैं क्या था आज क्या हो गया हूं जब से तुम्हारा कदम इस घर में पड़ा। मैं बड़ा खुश नसीब हूं जो आप जैसी पत्नी मुझे मिली। अरे स्वामी मैं भी तो खुश नसीब हूँ। ना जाने अगले जन्म में कौन सा कर्म की थी जो आप जैसा पति देवता मुझको मिले। एक बात आप तुम्हें बता दूं। बोलिए। हमने चारों कंपनियां और घर की सारी प्रॉपर्टी हाँ सारा कागजात तुम्हारे नाम बनवा दिया। क्या ये आप क्या कर रहे हो? सही कह रहा हूं। अरे ऐसी जरूरत क्या थी जो आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिए? अरे अपने नाम कर दिए होते या तो बच्चे के नाम कर दिए होते। मेरे नाम करना जरूरी था? अरे हमारे नाम हो या तुम्हारे नाम हो आने वाले समय में हमारे बच्चों के नाम ही हो जाएगा। मेरी बात सुनो। स्वामी मैं तो आपकी बात सुनूंगी लेकिन मैं ये क्या सुन रही? बच्चों से आप क्या कह रहे थे? बॉम्बे शहर जा रहे हो? हाँ बाबा मैं जा रहा हूं। आप तो बॉम्बे शहर जा रहे हो लेकिन ये भी सोचे हो कि मुझको किसके सहारे छोड़कर जाओगे? यार अब क्या पता है खाली घर में बैठने से सीमा काम नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें बॉम्बे तो जाना ही जाना है। अच्छा क्योंकि हमारे वर्करों से मेरा तालमेल बाप बेटे जैसा है और उन्हें वक्त पर अगर पगार नहीं मिलेगी तो परेशानी होती है उनके लिए। तो मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं रखना चाहता। मेरी बात सुनो। तुम्हारी
चला जाऊंगा। ध्यान बच्चों का घर का तुम रखना सदा। तुम रखना सदा। एक बढ़िया सी साड़ी तुम्हें लाऊंगा। ध्यान बच्चों का घर तुम रखना। क्या कोई कह सकता है कि हमारी सेठानी हट्टे कट्टे दो दो बच्चों की मां है? क्या बात? आप क्या कह रहे हो, कुछ समझते हो कि नहीं? हाँ, जब आप ही ऐसा बोलोगे तो और लोग क्या बोलेंगे? और लोगों को बोलने का मौका दूंगा तब ना। हाँ, और आप बॉम्बे शहर जा रहे हो, क्या कह रहे हो कि बच्चे हैं घर में, उनका ख्याल रखना। स्वामी, मैं तो बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती हूँ और रखूंगी भी, लेकिन आप चले जाओगे तो आपकी कमी तो मुझको हर वक्त खलेगी। हाँ, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन सीमा, सब कुछ घर में से रहने से नहीं मिल पाता। बड़ा त्याग, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है घर गृहस्थी को सजाने, बनाने और चलाने के लिए। देखो स्वामी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं इतना चाहती हूँ आप घर में रहो बस। इसलिए कि 2 महीना हो गए आप घर पे हैं। आप घर पे रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझको, और आप चले जाते हैं तो सारा घर सूना सूना लगता है। अरे कैसे सूना लगेगा यार, दोनों बच्चे हैं, दोनों वर्कर हैं। अरे तुम्हारा तो समय गुजर जाता है हंसते बोलते, मेरे दिल से पूछो मैं एक एक पल तुम्हारे बगैर कैसे काटता हूं। अच्छा, तो आप ये समझते हो कि आपको ही दिक्कत होती है, मुझको कुछ नहीं होता है ना? देखो स्वामी, मैं आपको कह रही हूँ आप बॉम्बे शहर नहीं जाएंगे, आप नौकर चाकर भी कहेंगे। देखो, हम तुम्हारी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन सीमा, हमें तो जाना जरूरी है, क्योंकि वक्त पे अगर उन्हें पगार नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। एक बात बोलूं? बोलिए। जैसे हमेशा तुम मुझे हंसती और मुस्कुराती हुई रुखसत करती हो ना, हाँ, उसी तरह प्यार से हंसते हुए मेरी रुखसती करो। सुनिए मेरी बात। शौक से जाइए स्वामी शहर बम्बई, आपके बिन न लगता है मेरा जिया, आपके बिन देखो स्वामी, आप शौक से जाइए बॉम्बे शहर, लेकिन जाने से पहले साथ मुझको भी ले चलिए ना। मैं आपके साथ रहूंगी तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। चलो, हम तुम्हारी बात मानते हैं, हम जा रहे हैं, वापस आएंगे और कोई बढ़िया सी लड़की देखकर पहले बड़े बेटे राजू की शादी कर देंगे। घर में बहू आ जाएगी,
तो हम जब बॉम्बे जाएंगे तब तुम्हें साथ लेके जाएंगे, आएंगे तो साथ में लेके आएंगे। चलिए ठीक है, आप जाइए स्वामी, लेकिन मेरी बात सुनिए। आप आराम से जाइए और बॉम्बे शहर पहुंचते ही मेरे पास फोन जरूर कर देना, और दिन में 2-3 बार वीडियो कॉल करना मत भूलना। इसलिए मैं जब तक आपका चेहरा नहीं देखती हूँ तब तक मेरे दिल को चैन नहीं पड़ता है। चलो बाबा ठीक है, बस परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना हाय कसम जवानी की साबुन लगा के। साथियों, आप लोग नहीं जानते होंगे मैं कौन हूँ, कहाँ कहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। साथियों, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, मेरा नाम शबनम है। मैं एक मशहूर तवायफ हूँ, कोई बाजारी तवायफ नहीं, एक मशहूर तवायफ। बड़े बड़े सेठ को फंसाती हूँ जो अरबों खरबों में खेलते हैं, उन्हें फंसाकर उनके साथ शादी करती हूँ, उनकी दुल्हन बनकर उनके घर जाती हूँ और उनकी सारी धन दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी को अपने नाम करके बंबई वापस आ जाती हूँ। लेकिन क्या बताऊं, दिमाग चल नहीं रहा है, दिमाग एकदम खराब हो गया है मेरा। मैं क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं चल रही हूं, आज कोई मुर्गा मिलेगा तो फंसाऊंगी जरूर, लेकिन कैसे। अरे कैसे बतियाई हमरे लागे शरम, कैसे बतियाई हमरे लागे शरम, रात सैया ने आफती मचाई रे।
बताएंगे आपका सफर कैसे रहा, यात्रा कैसी रही, कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे मैनेजर साहब, हाँ, अब हम आपसे क्या बताएं कि इस बार का सफर कैसे गुजरा? नहीं बताएं? कोई अगर परेशानी हुई हो तो कोई हमें बताएं। गिनती नहीं है यार कि कितनी बार हम बॉम्बे तो भवानीगढ़ आए गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जितना इस बार परेशान हो यार। रिजर्वेशन बोगी में सब यार क्या बताएं, वेटिंग वाले पहुंच जाते हैं और हमें किसी का दुख देखा नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सेठ जी अगर परेशानी हुई है रास्ते में आते समय तो परेशानी सब दूर हो जाएगी, इसलिए कि हम आपके वफादार हैं। वफादार नौकर है, आप नौकर नहीं समझते, मुझे अपना भाई समझते हैं, दोस्त समझते हैं। ये तो बराबर है यार। हम ये सोच रहे हैं किसी ऐसे रेस्टोरेंट में चलो जहां ये दारू शराब मीट मच्छी न हो, जहां शुद्ध शाकाहारी हो। ठीक है, चलो। हम कहा नहीं जानते, जिस जगह पर जो चीज होती है वो सबको हम पसंद करते हैं और आप लायक पसंद करते हैं। आप तो जानते हैं कि हम जिंदगी में कभी ऐसी जगह गए नहीं। हाँ, तो हम ऐसी जगह पर ले चलेंगे ना कि वहां पर कोई परेशानी हो। जिस तरह से आप घर में अपने रहते हैं उसी तरह से वहां भी ऐसा देखने को पाएंगे। आइए आइए। हाय कसम जवानी की वासली लगा के क्या बताऊं। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम सागर मल्होत्रा है, मुझसे वादा करके गया था किसी सेठ को लेके आऊंगा, लेकिन क्या बताऊं 6 महीने का दिन बीत गया, उसकी खबर नहीं है। चलती हूँ, थोड़ा देर कमरे में इंतजार करूंगी, बाद में कॉल करके बात करती हूँ। हेलो, हाय हाय, अरे मेरे राजा, कोई परेशानी तो नहीं है? आने में कुछ लेट हो गया। क्या यार आप कह रहे हो कोई परेशानी नहीं है? बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। क्या परेशानी हो सकती है? मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, जब से आप आ नहीं रहे हो हाँ। मैं बहुत दिक्कत में हूँ यार। मेरे खर्च वर्च के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अब मैं आ गया हूं ना। और आप क्या कहे थे मुझे, मैं एक सेट को लेकर आऊंगा, लेकिन 6 महीने का दिन बीत गया, अभी तक पता नहीं है क्या हुआ। लाओगे कि दिलासा नहीं दिखा ले मुझे? सपना मेरी जान, बोलो ना। कहने का मेरा मतलब यह है, लेट जरूर आया हो, लेकिन देर जरूर हो गई है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त आया हो। दुरुस्त है हो? हाँ, लेकिन मैं समझी नहीं कुछ। मेरी बात को सुनो। बोलो। अरे प्यारी सबनम, सुनो तुम मेरी बात को, प्यारी सबनम। प्यारी सबनम, सुनो तुम मेरी बात को, एक मुर्गा फंसा करके ला जाऊं मैं, रुपए पैसे की कोई अरे कमी है नहीं, यही इजहार करने को मैं चाहता हूं। सबनम, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा धनवान सेठ है जिसे मैं फंसा के ले आया हूं। अरे मेरे राजा, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। और तुम्हें करना क्या होगा? क्या करना यह होगा कि तुम उस पर ऐसी प्रिया चरित की चाल बिछा दो, आय दैया। प्रिया चरित दिखा देना और उसे तुम शादी करके उसके घर जाओ। अरे मेरे राजा, वो कहाँ पर है, आप उसे लेकर आओ, बाकी काम मैं कैसे करना है बराबर और करूंगी। तुम्हें करना क्या है हाँ। कि उस घर में पहुंचो, उस घर में पहुंचो, ऐसा प्रिया चरित दिखा दो कि सारे परिवार बर्बाद हो जाए और धन उनका अपने हम तुम हासिल कर ले। अरे मेरे राजा, पहले उसे लेकर आओ, कहाँ पर है? बिल्कुल लाता हूँ, मैं बैठ के इंतजार कर रही बैठो हूँ। बैठो, आइए। और कोई कमी मत करना उनके साथ, ठीक है?
अगर कोई है तो बाहर निकले भाई। जी कौन आप? अरे मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। कहिए क्या काम है? काम क्या है, हमारे सेठ जी आए हैं। जी सेठ जी आए हैं, बहुत सम्मानित इंसान है, इसलिए तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। क्या सेवा कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेवा तो करना ही पड़ेगा। आइए सेठ जी, खड़े क्यों हैं, बैठिए। बैठिए। ऐसा करो जी। इनकी खातिरदारी पहले करो, उसके बाद में और भरपूर सेवा इनकी करो। अब तुम्हें बता ही चुका। मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ। आप थोड़ा साइड में चलिए। बिल्कुल मैं जाता हूँ। सेठ जी हम 10 मिनट के बाद आते हैं। हाँ हाँ। अरे सेठ जी, मैंने कही राम राम। और कैसे हैं आप? बढ़िया, हमारी कृपा है। सेठ जी कोई दिक्कत तो नहीं आने में आपको? अब सफर का नाम ही दिक्कत है, क्या किया जाए। लेकिन सेठ जी मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत थके हुए हैं। और क्या बताऊं, मैं सोच रही हूँ आपके लिए कुछ पहले खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, तो उसके बाद बातें करेंगे, है ना? आप बैठिए, मैं यूं गई और यूं आई। यार पहली बार ऐसे रेस्टोरेंट में आया जहां लोग पैसा देकर हर चीज खरीद लेते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े सम्मान के साथ हाल समाचार पूछा जा रहा है। मेरा मल्होत्रा भी अजीब का चीज है यार। सेठ जी, ये आपके लिए मैं जल्दबाजी में थोड़ा जूस बना के लाई हूँ, पहले से आप पी लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप कुछ खाने के लिए बनाऊंगी, है ना? अरे सेठ जी क्या हुआ? कुल्ली मार दी आप तो। ये कैसा जूस लेकर के आई हो? क्यों, हुआ क्या? अरे इसमें बड़ी अजीब सी झांक आ रही है, और फिर ये हलक के नीचे जिसे आग जैसे लग रहा है यार। अरे सेठ जी आप घबराओ मत, मैं बता रही हूँ ना, इसमें सारे फ्रूट मिक्स हैं और एप्पल और अंगूर का मात्रा ज्यादा है, तो थोड़ा झांक आती है। नाक दबाइए, गटागट पी लीजिए। यार मैं पहली बार जूस पी रहा हूँ ऐसा। हमने बहुत सारे जूस पिए, लेकिन ये बड़ा अजीब सा। सेठ जी मेरे यहाँ का खासियत यही है। हाँ, जो चीज कहीं नहीं मिलता यहाँ मिलता है। यार पेट में जिसे आग जैसी लग जाती। आप तो उसी बात पे अटक गए हैं सेठ जी, एक सांस में पी लीजिए ना। लाइए। क्या हुआ? यार जिसे चक्कर जैसा आ रहा है। रुकिए, एक मिनट रुकिए, अभी साफ हो जाएगा। नहीं बस लीजिए। अरे नहीं, बहुत बढ़िया है आपका जूस। देखिए अब इसलिए पिला रही हूं, आपको चक्कर आना बंद हो जाएगा ना। लाइए। क्या हुआ सेठ जी? यार जी ऐसा लग रहा है कैसा? जैसे सब कुछ घूम जैसा रहा हो। घूम रहा है? कोई बात नहीं, दिक्कत मत लीजिए, अभी सब अच्छा लगेगा। आप इतना आनंद फील करेंगे ना, आप बोलेंगे अरे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, आप और मुझसे मांग कर पिएंगे।
या ऐसा करो, क्या? तो मल्होत्रा को बुला दो बस। मल्होत्रा जी गए हैं, उन्हें भेजी हूँ बाजार आपके लिए फल फ्रूट लाने के लिए, ताकि आपको फल फ्रूट भी टाइम से दे सकूं ना, इसीलिए भेजी हूँ मार्केट उन्हें। तो वो आएंगे, आप बैठिए, मैं बतला रही हूँ। अरे देखे कारी मेरा खिलता हुस्न सादा, देखे कारी मेरा खिलता हुस्न सादा, देखे कारी मेरा खिलता हुस्न सादा, बंद बोतल शराब की तोड़ दोगे। जाम आंखों से ऐसे पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाने दाना छोड़ दोगे। जाम पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, तौल मैं फुल कतरे, अब मेरे नाम चले। जाम पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, तौल मैं फुल कतरे, अब मेरे नाम चले। मैं शबनम की घटा, मेरी मदहोशी अदा, मेरी अंगड़ाइयों पे कोई तो होगा फिदा। गोरे अंगों से आंचल लहराऊंगी, ऐसे मस्ती लबों से मैं गाऊंगी, तुम शराबों से नाता तोड़ दोगी। क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सब नाम, शबनम। लेकिन आपका नाम क्या है? एक बात बताओ, बोलिए ना। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा हैं? नहीं नहीं, इस घर में मैं अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो? अकेले रहती हूँ, लेकिन सेठ जी अब अकेले रहने का मन नहीं करता। तो कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो। शादी कर लो? सेठ जी अगर मेरी बात को बुरा ना माने तो मैं आपसे बात कहूं एक। कौन सी बात कहोगे? सेठ जी आई लव यू। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। गलत सोच रही हूँ? अरे मैं शादीशुदा आदमी हूँ यार, तुमसे अच्छी हमारी सेठानी है, हमारे दो हट्टे कट्टे मेरे जैसे दो बेटे हैं। तो क्या हुआ, आपकी सेठानी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सेठ जी। नहीं यार, तुम हमको फंसा रही हो। नहीं, देखिए सेठ जी अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। वो बात तो बराबर है यार, लेकिन तुम हमको 2-3 एक बार दिखने लगती हो। अरे सेठ जी 2-3 क्या, आपको 200-400-1000 जिधर देखोगे मेरी ही तस्वीर आपको दिखाई देगी, मेरे सिवा आपको कोई नजर नहीं आएगा। चलो
तुम कहती हो तो मैं जब भी बंबई आऊंगा ना हाँ तब तुम्हारे पास आऊंगा। देखिए सेठ जी, मुंबई आइए, उस बात की दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बात मानिए ना जो मैं कह रही हूँ आपसे। अरे नहीं यार, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। नहीं, ये सब गलत बात। देखिए सेठ जी, आपकी बच्चे मेरे बच्चे, आपकी सेठानी मेरी बड़ी बहन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बेहिचक मुझसे शादी कर लीजिए ना सेठ जी। तुम शादी करोगी? जी सेठ जी, इसीलिए तो कह रही हूँ आपसे। चलो ठीक है यार, हम तुमसे शादी कर लेंगे। तुम यहाँ बंबई में रहोगी और वो हमारी सीमा भवानीगढ़ में रहेगी। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा क्यों? देखिए ना, मैं मुंबई से एकदम ऊब चुकी हूँ सेठ जी। मैं ये चाहती हूँ आप शादी कर लो और मुझे गांव ले चलो। यार तुम यार तुम तो ऐसे चिपक गई जैसे मेरी सीमा मुझसे चिपकती है। अरे सेठ जी, आपकी सीमा ही तू मैं। तुमने क्या नाम बताया? सपनम। जीता हूँ तेरी याद में, गाफिल नहीं रहा, तेरे बिना सुकून कहीं हासिल नहीं रहा। तू कह दे मैं तेरे काबिल नहीं। चांद सबनम गुलाब लगे गुलाब लगे
अच्छा बोलो यार तुम बहुत अच्छी हो यार। तुम्हारी अम्मा भी ऐसी रही होगी। हेलो, देखिए सेठ जी, मैं अम्मा को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जानती हूँ। मेरी भरपूर जवानी है। अरे सेठ जी, कौन है वे? हंसी आती है आपकी बात। हाँ, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। मल्होत्रा ये क्या कर रहे हैं सेठ जी आप? देख लिया फिर भी पूछ रहा है। अरे पूछो क्यों ना, हम आपके वफादार नौकर हैं। तो जो काम आप कर रहे हैं, हम सलाह यही देंगे कि बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं आप। अरे इससे अच्छी है सेठानी जी, इससे अच्छी है ना। अरे इसके चक्कर में क्यों पड़ते हैं आप? क्यों? तो यहाँ से जाएगा कि नहीं नहीं, अरे 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 जूता उतारने की बात नहीं, मैं चला जाऊंगा इसलिए कि हमारे रहने सेठ हैं। दीजिए, आपका वफादार आदमी है वो। मैं आपसे बोल नहीं सकता हूँ ज्यादा। ठीक है भाई, जो आपके मर्जी में आए सो कीजिए। मैं कहने वाला कौन होता हूँ? जाके सभी वर्करों का हिसाब कर दे रहे हैं। ठीक है, अब बोल देने की सेठ जी इस बार नहीं आए, ठीक है, कह दूंगा। मौका नहीं मिल पाया। ठीक है, मैं कह दूंगा। मैं जाता हूँ, जो मर्जी में आए सो करें। आओ। साला बीच में आके चूतिया बना। कोई बात नहीं सेठ जी, जाने दीजिए। ऐसा कर। देखिए सेठ जी, आप मेरी बात मान लीजिए। चलिए इसी वक्त चलते हैं कोर्ट, वहां पर कोर्ट मैरिज करूंगी और आपकी दुल्हन बनकर आपके घर चलूंगी सेठ जी। नहीं यार, तुम यहाँ रहोगी, ओ वहाँ रहेगी। देखिए सेठ जी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं ही अपनी जान दे दूंगी। तो तुम मरो मत। फिर करो ना शादी, क्यों चलो हम कोर्ट मैरिज करेंगे जी। और कोर्ट मैरिज करने के बाद अपनी भगभका को लेके चलेंगे। चलिए।